हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन खाते में आएंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नवंबर महीने की राशि जल्द ही लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए अलग अलग जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में जल्द ही नवंबर माह की राशि भेजी जाएगी। इसकी कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में सभी लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत 2500 रुपए हर माह लाभुक के खाते में भेजे जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में इस योजना के करीब 2,80,000 लाभुक हैं। सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा संजना खलगो ने बताया कि राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, इसलिए खाते में राशि भेजे जाने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के जिले में 3,07,000 आवेदक थे। हालांकि विभिन्न कारणों से स्वीकृत आवेदनों की संख्या 2,80,000 ही है। बता दें कि 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले ही लाभुकों के खाते में राशि भेजे जाने की संभावना है। जबकि अन्य जिलों में भी मैया सम्मान योजना की राशि भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का डॉग सहित एक जवान घायल। जंगल के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ धमाका। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईडी धमाका हुआ। इस विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक प्रशिक्षित डॉग शहीद हो गया, जबकि उसका हैंडलर जवान घायल हो गया। यह घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के जंगल इलाके में हुई। सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। अभियान के दौरान टीम उस क्षेत्र में पहुंची जहां नक्सलियों ने पहले से आईडी लगा रखा था। डॉग स्क्वाड के विस्फोट क्षेत्र में प्रवेश करते ही धमाका हो गया, जिससे डॉग की मौके पर ही मौत हो गई और उसका हैंडलर घायल हो गया। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट की आवाज सुनी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी जवान सुरक्षित हैं और विस्तृत जांच के बाद ही पूरा विवरण सामने आएगा। विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीमों को मौके पर भेजा गया है ताकि विस्फोट के प्रकार और सक्रियता के तरीके का परीक्षण किया जा सके। पुलिस को आशंका है कि नक्सलियों ने क्षेत्र में और भी आईडी लगाए हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर सघन तलाशी अभियान जारी है। झारखंड में मजदूरों की बढ़ी मजदूरी, अब मिलेंगे हर दिन काम के इतने रुपए। झारखंड के असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल कार्मिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। चारों तरह के कार्मिकों की दैनिक मजदूरी 502, 527, 694 और 800 रुपए निर्धारित की गई है। 1 अक्टूबर 2024 में यह मजदूरी दर क्रमशः 487, 511, 674 और 777 रुपए दैनिक थी। इस हिसाब से इस वर्ष दैनिक मजदूरी दर में बढ़ोतरी क्रमशः 15, 16, 20 और 23 रुपए की गई है। न्यूनतम मजदूरी दरों में बदलाव महंगाई भत्ते के आधार पर किया गया है, जो जनवरी से जून 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत बिंदु पर आधारित है। मजदूरी दरों में हुए बदलाव का भुगतान 1 अक्टूबर 2025 की तिथि से किया जाएगा। इससे लेकर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। घाटशिला उपचुनाव में हेमंत सोरेन का हमला, कहा झारखंड को लूटकर खोखला करने वाली बीजेपी अब जनता को बरगलाने में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धाल बुमगढ़ के नरसिंहगढ़ हाट मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कहा है कि झारखंड में स्थापित होने वाली हर कंपनी को 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी उन्हें राज्य में कोई स्थान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री सोरेन यूपीए प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में आयोजित इस सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। घाटशिला उपचुनाव 11 नवंबर को होना है, जिसमें 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच है। एक और जनबल है, दूसरी और धनबल। सोरेन ने लोगों से अपील की है कि वे भाजपा के झांसे में न आए। उन्होंने कहा है कि वे तरह तरह के लालच देंगे, लेकिन आप लोग 2 नंबर बटन दबाकर दिसोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को
सच्ची श्रद्धांजलि दे। भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड बने 25 साल हो गए, जिसमें से 18 साल भाजपा ने राज किया। उन्होंने राज्य को लूटकर खोखला कर दिया। अगर शुरू से झामुमो की सरकार रहती तो झारखंड आज अलग दिखता। उन्होंने कहा है कि अब राज्य की 3.25 करोड़ जनता उनके साथ है और वे हर सुख दुख में लोग के साथ खड़े हैं। झारखंड में अलाव और स्वेटर की दस्तक, 10 नवंबर से लगेगी बेजोड़ ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां हाल ही तक अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री था, अभी अब 12 डिग्री तक पहुंच गया है। सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी और पलामू जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में शाम होते ही चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पहले तक लोग स्वेटर नहीं पहनते थे, लेकिन अब शाम होते ही लोग आग के पास खड़े होकर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 घंटे में इन जिलों में तापमान 8 से 9 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा और हिमालय में बर्फबारी शुरू होने से झारखंड में अचानक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। राजधानी रांची समेत झारखंड के घाटी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय कोहरा और धुंध का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 नवंबर तक सुबह का मौसम कोहरे वाला और दिन का मौसम साफ रहेगा, जिससे मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। अंधविश्वास और हैवानियत, डायन बताकर 70 वर्षीय महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर, बेटी लापता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बार फिर अंधविश्वास से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गुदड़ी प्रखंड के गुलीकीड़ा रायदा गांव में ग्रामीणों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला टुकनी लोमगा को डायन बताकर पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच की है। मृतका टुकनी लोमगा अपने धान के खेत से घर लौट रही थी। उसी दौरान गांव के ही गोमिया होरों ने उन पर बेरहमी से पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे महिला मौके पर ही ढेर हो गई। घटनास्थल पर मौजूद टुकनी लोमगा की बेटी पुतली लोमगा किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। हालांकि घटना के बाद से वह लापता है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। हत्या के बाद आरोपी गोमिया होरों ने खुद गुदड़ी थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या और अंधविश्वास अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। धनबाद रेल मंडल में मेगा टिकट चेकिंग अभियान, 1080 यात्रियों से वसूला गया 6,19,000 रुपए जुर्माना। धनबाद रेल मंडल में शनिवार को मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टिकट चेकिंग टीमों ने ट्रेनों व स्टेशनों पर कुल 1080 यात्रियों को पकड़ा। इनमें बिना टिकट यात्रा करने वाले व बिना पार्सल बुक किए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्री शामिल हैं। पकड़े गए यात्रियों से कुल 6,19,800 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न मेल, एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों के साथ साथ धनबाद मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर भी गहन जांच की गई। टिकट जांच अभियान के चलते यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके चलते कई स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर लंबी कतार लगी रही। रेल प्रशासन ने बताया कि धनबाद मंडल में टिकट जांच अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाया जा सके। गिरिडीह बस स्टैंड पर यात्रियों से मारपीट, रंगदारी मांगने आए युवक नकदी, चेन और मोबाइल छीनकर फरार। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड परिसर में शनिवार को यात्रियों के साथ मारपीट और छिनतई की घटना सामने आई है। कुछ युवक ऑटो चालक से रंगदारी मांगने पहुंचे थे, तभी उन्होंने यात्रियों पर हमला कर दिया। इस दौरान यात्रियों को चोट आई और उनके नकदी, मोबाइल फोन तथा सोने की चेन छीन ली गई। जानकारी के अनुसार बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चकरदाहा निवासी पंकज कुमार सिंह अपने परिवार के सदस्यों अर्चना सिंह, अंजलि सिंह, रूपा सिंह, जोशन देवी और अभय सिंह के साथ एक श्राद्ध कार्यक्रम से लौट रहे थे। वे ऑटो से गिरिडीह बस स्टैंड पहुंचे थे। इस दौरान कुछ युवक वहां आए और ऑटो चालक से रंगदारी मांगने लगे। जब यात्रियों ने रंगदारी मांगने का विरोध किया तो युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पंकज कुमार सिंह ने बताया कि विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ हाथापाई की। बदमाशों ने पंकज कुमार सिंह के गले से सोने की चेन, लगभग 20,000 रुपए नगद और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
हेमंत सोरेन ने जेल जाना स्वीकार किया पर समझौता नहीं किया, घाटशिला में बोली कल्पना सोरेन। शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक एवं विधायक कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने भावनात्मक संबोधन की शुरुआत करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि वे स्वर्गीय रामदास सोरेन को नमन करती हैं, जो इस क्षेत्र के आपके भाई, दादा और मांझी बाबा थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को सम्मान दिया। किशोरी समृद्धि योजना से झारखंड की बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ा, जिसके अंतर्गत 40,000 बच्चियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने अबुआ आवास योजना के माध्यम से झारखंड के गरीब परिवारों को अपना घर देने का संकल्प पूरा किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत जी के रगों में, उनकी संस्कृति और इतिहास में यह लिखा है, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने हमें केवल शारीरिक रूप से छोड़ा है, उनके सपनों को हेमंत सोरेन जी निरंतर पूरा कर रहे हैं। अंत में कल्पना सोरेन ने जनता से अपील की है कि वे 11 नवंबर को भारी संख्या में मतदान कर सोमेश सोरेन जी को विजयी बनाएं और हेमंत सोरेन जी के संघर्ष और विकास की गाथा आगे बढ़ाएं। रामगढ़ में कोयला मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त। प्रबंधन के आश्वासन के बाद रोजगार हक अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया खत्म। रामगढ़ जिले के अरगड्डा एरिया स्थित गिद्दी ए, रैलीगढ़ा और गिद्दी सी लोकल सेल में कोयला मजदूरों ने अपने रोजगार हक अधिकार को लेकर शनिवार सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। इसके कारण तीनों कोयलरी में कोयला ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैच पूरी तरह से ठप हो गया था। प्रबंधन से आश्वासन मिलने के बाद दोपहर 3 बजे हड़ताल समाप्त कर दी गई। विस्थापित प्रभावित सेल संचालक समिति ने रोड सेल में कोयला नीलामी ऑक्शन में मजदूरों के हक अधिकार की मांग को लेकर यह कदम उठाया था। समिति के सदस्यों का कहना था कि स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गिद्दी ए के परियोजना अधिकारी पीओ आर.के. सिन्हा ने ग्रामीणों से बातचीत की और 1 सप्ताह के भीतर सेल में कोयला ऑक्शन शुरू करने का आश्वासन दिया। इसी तरह गिद्दी सी और रैलीगढ़ा कोलियरी के पीओ ने भी 2 दिन में सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। इन आश्वासनों के बाद ही हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया। लातेहार में करंट लगने से युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के आरागुंडी गांव में शनिवार को करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय पप्पू यादव के रूप में हुई है, जो मुकेश यादव के पुत्र थे और आरागुंडी के ही निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता ने बताया कि युवक की मौत करंट लगने से हुई है। हालांकि पप्पू यादव किस परिस्थिति में करंट की चपेट में आए, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। अनुराग गुप्ता के पूरे कार्यकाल की जांच कराई सरकार, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने इसके लिए अपील की है। मरांडी ने कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का बयान चल रहा है, जिसमें अनुराग गुप्ता को झारखंड का सबसे भ्रष्ट डीजीपी बताया गया है। मरांडी ने कहा है कि जब सत्ताधारी दल का व्यक्ति भी किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगा रहा हो, तो यह समझा जा सकता है कि उसने कैसे और कितने भ्रष्टाचार और अपराध किए होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री अनुराग गुप्ता के पूरे कार्यकाल की जांच कराए। वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान निकलेगा जेल से बाहर, हाईकोर्ट ने दी जमानत। वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी उम्र और खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए रिहाई का आदेश दिया है। 75 वर्षीय फहीम खान वर्तमान में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद हैं और सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 6 सप्ताह के भीतर फहीम खान को जेल से रिहा किया जाए। फहीम की ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम ने पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर 2024 को फहीम खान ने अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें बढ़ती उम्र और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया गया था। अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।
घाटशिला उपचुनाव कांग्रेसियों ने झामो प्रत्याशी सोमेश के समर्थन में निकाली पदयात्रा। घाटशिला उपचुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, क्षेत्र का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। झामो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में शनिवार की शाम पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता व टिक्की मुखी की अगुवाई में जादूगोड़ा मुख्य बाजार में पदयात्रा निकाली गई। दोनों नेताओं ने लोगों से झामो प्रत्याशी सोमेश सोरेन को वोट देकर विजय बनाने की अपील की। कांग्रेस नेता टिक्की मुखी व पलामू से आए अविनाश देव ने कहा है कि दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए क्षेत्र की जनता उनके पुत्र सोमेश सोरेन के पक्ष में मतदान करेगी। रामदास सोरेन के कार्यकाल में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का तेज विकास हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से क्षेत्र की जनता खुश है। पदयात्रा में झामो नेता कुणाल साडंगी, चक्रधर पूर्व विधायक सुखराम उरांव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस व झामो कार्यकर्ता शरीक हुए। धनबाद में बंदरों का आतंक, अब तक 56 लोग घायल, सदर अस्पताल में वैक्सीन के लिए उमड़ी भीड़। धनबाद जिले में इन दिनों बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में बंदरों के झुंड लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब तक 56 से अधिक लोगों को बंदरों ने काट लिया है, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल है। लोग वैक्सीन के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। घटना के बाद घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म पाया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सदर अस्पताल की ओर पहुंचे, जहां फिलहाल सीमित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से बंदरों की संख्या अचानक बढ़ गई है। वे न केवल घरों की छतों पर बल्कि बाजार, बस स्टैंड और अस्पताल परिसर तक में पहुंच जा रहे हैं। कई लोग सुबह शाम टहलने या खरीदारी करने के दौरान घायल हुए हैं। शहरवासियों ने प्रशासन और वन विभाग पर बंदरों को पकड़ने में लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी संजय गुप्ता ने कहा है कि हर दिन किसी न किसी को बंदर काट रहा है, लेकिन ना तो वन विभाग सक्रिय है और ना ही कोई अभियान चलाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जल्द ही शहर के मुख्य क्षेत्रों में अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ा जाएगा और जंगलों में छोड़ा जाएगा। घाटशिला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राधा कृष्ण किशोर के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में कांग्रेस के द्वारा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किया, जो है दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर से जो है महू भंडार अंबेडकर चौक तक निकाली गई। पदयात्रा के बाद सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा है कि आज घाटशिला की जनता झारखंड आंदोलन के महानायक और गुरुजी शिबू सोरेन के करीबी साथी जो है स्वर्गीय रामदास सोरेन की कमी महसूस कर रही है। उनका संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जनता उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजेगी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। यह सरकार सिर्फ धर्म और समुदाय के नाम पर समाज को बांटती है, जबकि महागठबंधन की सरकार जनता के अधिकार, सम्मान, रोजगार और विकास के लिए काम करती है। बोकारो एयरपोर्ट में बाधा बने बूचड़खानों पर चला बुलडोजर। बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा आरंभ करने में सबसे बड़ी बाधा बने हवाई अड्डा से सटे अवैध बूचड़खानों पर शनिवार को जिला प्रशासन के नेतृत्व में बोकारो इस्पात प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। दुंदीबाद के पास स्थित कुल 29 अवैध बूचड़खानों को पहले ही बोकारो इस्पात की ओर से नोटिस जारी कर श्रम दुकानें हटाने का निर्देश दिया गया था। प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचने से पहले कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें ही हटा ली, जबकि निर्धारित समय के बाद भी जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। अभियान के दौरान दंडाधिकारी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे किसी भी प्रकार का विरोध या अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कदम हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि हवाई अड्डा परिसर के आसपास अभी भी कुछ अतिक्रमण मौजूद है, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। जब तक पूरा इलाका अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता, हवाई सेवा संचालन में बाधा बनी रह सकती है। चतरा में 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र से 460 ग्राम अफीम, मोबाइल और बाइक जब्त। चतरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 460 ग्राम अफीम, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। टीम
ने जोरी स्थित काली मंदिर के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार इन जो तीनों युवकों को पकड़ा। गिरफ्तार तस्करों के पास से 460 ग्राम अवैध अफीम, 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गौतम कुमार लगभग 20 वर्षीय गया बिहार निवासी, चंदन कुमार लगभग 23 वर्षीय कोनिया वशिष्ठ नगर चतरा निवासी और पिंटू कुमार लगभग 20 वर्षीय कोनिया वशिष्ठ नगर चतरा के रूप में हुई है। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसी 48 झारखंडी कामगारों की सुरक्षित वापसी, वीडियो बना लगाई थी वापसी की गुहार। सभी हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के निवासी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर प्रवासी कामगारों के मसीहा साबित हुए हैं। उनकी संवेदनशीलता और त्वरित पहल के कारण अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड की 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। बीते 3 महीनों से वेतन न मिलने और आर्थिक संकट से जूझ रहे इन कामगारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था। मजदूरों ने वीडियो बना वापसी की गुहार लगाई थी। जैसे ही मुख्यमंत्री को कामगारों की परेशानी की जानकारी मिली, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने तत्परता दिखाते हुए भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। सभी कामगार हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिलों के निवासी हैं, जो पीसीएल प्रेम पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने कामगारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना। अब सरकार इन कामगारों को, उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने की दिशा में कदम उठा रही है। गढ़वा एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम ने छापेमारी कर पकड़ा 220 ट्रैक्टर अवैध बालू भंडार। गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार पांडे ने शनिवार को अंचल अधिकारी सफी आलम एवं खनन निरीक्षक चंदन रविदास को साथ लेकर टंडवा दानरो नदी किनारे औचक छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध डंप की हुई बालू का भंडार पाया गया। मौके पर देखने से स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि वहां से लगातार बालू बेची जा रही है। मौके पर ही एसडीएम की उपस्थिति में अंचल अधिकारी एवं खनन निरीक्षक ने आकलन किया तो बालू की मात्रा लगभग 220 ट्रैक्टर से अधिक आंकी गई। बालू का उक्त विशाल भंडार किसी डंप यार्ड की शक्ल में दिख रहा था, जो लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर फैला हुआ था। एसडीएम ने मौके पर ही अंचल अधिकारी, खनन पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं खनन निरीक्षक को बालू को जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। पलामू में अफीम की खेती की तैयारी नाकाम, पुलिस और वन विभाग की छापेमारी में तस्कर फरार, सामान किया गया नष्ट। पलामू पुलिस और वन विभाग ने अफीम की अवैध खेती की तैयारी को नाकाम कर दिया है। शनिवार को मनातू थाना पुलिस और मनातू वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम टंडवा के जंगल में छापेमारी की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया है कि यह स्थल मनातू से पश्चिम दिशा में मनातू थाना और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र की सीमा पर लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया है कि जंगल में अवैध रूप से अफीम की खेती की तैयारी चल रही थी। मौके पर तांबू, खाने की सामग्री, पोस्तादाना जो है खाद, बर्तन और कंबल जैसी सभी सामग्रियों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस टीम को जो है देखते ही खेती की तैयारी में लगे व्यक्ति जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इस संबंध में वन विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोड्डा में नकली पेट्रोल के कारोबार का खुलासा, 2 टैंकर जब्त, धंधेबाज फरार। अवैध तरीके से नकली पेट्रोल बनाकर बिहार में खपाने के बड़े खेल का खुलासा गोड्डा पुलिस ने किया है। साथ ही पुलिस ने 18,000 लीटर अवैध पेट्रोल भी बरामद किया है। इसके अलावा नकली पेट्रोल के निर्माण में इस्तेमाल में आने वाले अन्य सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई धंधेबाज नहीं लग पाया है। गोड्डा एसडीपीओ अशोक रविदास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुछ तेल टैंकरों में नकली पेट्रोल जैसा पदार्थ गोड्डा जिला के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी है। इसी सूचना पर पुलिस द्वारा चेक पोस्ट लगाकर वाहन जांच अभियान चला गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमनी पुल के पास 2 टैंकर पुलिस को दिखा, लेकिन पुलिस को देखते ही चालक फरार हो गए। इसके बाद पुलिस दोनों टैंकरों को जब्त कर थाना ले गई। वही दूसरा मामला गोड्डा के देवटाण थाना क्षेत्र के जो पिपर जोरिया गांव का है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गांव में नकली पेट्रोल बनाने का काम कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने गांव में छापेमारी कर नकली पेट्रोल बनाने के इस्तेमाल में लाने वाली 10 पानी टंकी, करीब 18,000 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया। वही मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इधर पुलिस नकली पेट्रोल बनाने के धंधे से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है।
गुमला में बाइक पेड़ से टकराई, एक की मौत, बाइक सवार 2 युवक जख्मी, किसी ने नहीं पहना था हेलमेट, मेला से लौट रहे थे घर। गुमला जिले के रायडी प्रखंड अंतर्गत महुआ मोड़ के समीप एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में खक्सी टोला निवासी 35 वर्षीय विमल लकड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं संतोष मिंज और विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। स्थानीय पुलिस ने मृतक विमल लकड़ा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी कब्जे में लेकर थाना ले जाया गया। घायल विनोद कुमार ने बताया कि वे तीनों दोस्त बंदई मेला देखकर एक ही बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। तेज रफ्तार और मोड़ पर बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर गए और काफी देर तक वहीं पड़े रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ी। पुलिस के अनुसार बाइक सवारों ने हेलमेट का उपयोग नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोट आई। अवैध महुआ शराब अड्डे पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 50 लीटर महुआ शराब जब्त, 350 किलोग्राम जावा महुआ विनष्ट। उपायुक्त सरायकेला खारसवा के निर्देशानुसार तथा अधीक्षक उत्पाद सरायकेला के पर्यवेक्षण में प्राप्त गुप्त सूचना के आलोक में दिनांक 8 नवंबर 2025 को सरायकेला थाना अंतर्गत सीनी ओपी के अधीन ग्राम पदमपुर एवं धनुबान महादेवीपुर में अवैध शराब अड्डों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 50 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद कर विधिवत जब्त किया गया तथा 350 किलोग्राम जावा महुआ को मौके पर ही विनष्ट किया गया। अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय में संलिप्त आरोपी गोपी उरांव तथा बाबूलाल मंडल के विरुद्ध जो उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पाकुड़ में विधायक ने किया नए प्रखंड भवन का उद्घाटन। 6 करोड़ की लागत से बना 28 योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। पाकुड़ विधानसभा के विधायक निशात आलम ने सदर प्रखंड परिसर में नवनिर्मित प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ और कर्मियों के लिए बने भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त महेश संथालिया, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार सहित अन्य अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का उद्घाटन करने के साथ ही विधायक ने कई करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक निशात आलम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार आम लोगों के विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि आज करोड़ों रुपए की जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। दुमका में 11वीं सीनियर महिला झारखंड राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप सांसद नलिन सोरेन ने किया उद्घाटन। झारखंड राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के द्वारा जिला हैंडबॉल संघ दुमका की मेजबानी में दुमका के गांधी मैदान में शनिवार से 2 दिवसीय 11वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 12 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है। इसका समापन रविवार को होगा। शनिवार को पहले दिन खेले गए मैच में रांची, हजारीबाग और दुमका ने अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। दुमका के गांधी मैदान में 2 दिवसीय 11वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन दुमका सांसद नलिन सोरेन ने किया। नलिन सोरेन ने दीप प्रज्वलित के साथ साथ झंडोत्तोलन कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और गोल पोस्ट में गोल दागकर औपचारिक रूप से खेल का शुभारंभ किया। धनबाद के झरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यक्ति का शव। पत्नी छठ पूजा के लिए मायके गई हुई थी, घर के आंगन में पड़ी मिली लाश। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र स्थित एना तालाब के पास एक घर के आंगन में 45 वर्षीय चालो भुइयां का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक पेशे से दिहाड़ी मजदूर था और घटना के समय घर पर अकेला था। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी छठ पूजा के लिए अपने मायके गई हुई थी। सुबह तक घर से कोई हलचल न होने पर आसपास के लोगों ने झांक कर देखा, जहां चालो भुइयां का शव आंगन में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना झरिया थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू पर जांच में जुट गई है। फिलहाल मौत के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। नशे के खिलाफ रांची पुलिस की दबिश। 84 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर की अवैध बिक्री के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। सिटी एसपी के निर्देश पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार छापेमारी अभियान अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू मैदान के पास चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों अभिषेक चौहान और सूरज सिंह उर्फ सूरज राज को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 84 पुड़िया ब्राउन शुगर
बरामद की गई। पुलिस ने बताया है कि अभिषेक चौहान के पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर कुल वजन कागज सहित 7.60 ग्राम जब्त की गई, जबकि सूरज सिंह के पास से 6 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह जांच की जा रही है कि ये नशा कहां से लाते थे और किन लोगों को सप्लाई करते थे। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। झारखंड पुलिस जवान की सड़क दुर्घटना में मौत। पलामू में 2009 से थे तैनात पुलिस लाइन के पास हुआ हादसा। झारखंड पुलिस के जवान ओरिया हेम्ब्रम को शनिवार को पलामू पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव पश्चिमी सिंहभूम के राजगंज भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम जवान ओरिया हेम्ब्रम पलामू पुलिस लाइन गेट पर जख्मी हालत पर पाए गए थे। उन्हें तत्काल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल MMCH ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। MMCH में शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन लाया गया, जहां अवर निरीक्षक नागेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उन्हें सलामी दी गई। ओरिया हेम्ब्रम के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी हैं। पार्थिव शरीर को पैतृक गांव भेजने से पहले पुलिस मेंस एसोसिएशन ने दाह संस्कार के लिए परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। पुरानी रांची में डुम्बू जतरा का आयोजन। रांची के हरमू रोड स्थित पुरानी रांची में डुम्बू जतरा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आदिवासी कल्याण समिति की ओर से आयोजित थी। मंगरा पाहन ने जतरा स्थल का विधिवत पूजा की। जतरा में हरमू, कोकर, हिंदपीढ़ी, हेहल, बजरा समेत अन्य मोहल्लों के कोढ़ा शामिल हुए। डुम्बू जतरा में स्थानीय कलाकारों अनिल मुंडा, अविनाश नायक, प्रीति बारला, सरस्वती बुनकर शामिल हुए। नागपुरी गीत और कुड़ुक गीतों में सबको मनमोहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष अतुल प्रभात किरकेट्टा, सचिव मनोज कुमार भगत, कोषाध्यक्ष स्वराज राज उरांव, रोहित खलगो, निशांत तिर्की, रोहित तिर्की समेत अन्य शामिल थे। यूसिल के मजदूर नेता विद्यासागर की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती। यूसिल के नरवा पहाड़ यूरेनियम प्रोजेक्ट में मान्यता प्राप्त झारखंड ठेका मजदूर यूनियन के महासचिव विद्यासागर दास की रात में अचानक तबियत खराब हो गई। परिजनों ने उन्हें यूसिल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। सूचना मिलते ही झामू प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने शनिवार को अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। घाटशिला उपचुनाव। झामू पर भड़के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, कहा झारखंड को सतर्क करने वाला है यह चुनाव। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इस बीच NDA उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झामू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव राज्य को सचेत करेगा। इस बीच झामू विधायक सुखराम उरांव ने कहा है कि उम्मीदवार सोमेश सोरेन रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। सत्तारूढ़ झामू उम्मीदवार सोमेश सोरेन का पूरा मंत्रिमंडल समर्थन कर रहा है, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य राज्यों के नेता भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन का समर्थन कर रहे हैं। NDA आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो घाटशिला के सुदूर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों से मिले। सुदेश महतो ने कहा कि घाटशिला की जनता अब बदलाव चाहती है। NDA उम्मीदवार को एक मजबूत जनादेश मिलेगा जो झारखंड में एक संदेश देगा। आज भी गांव में सड़कें नहीं हैं, जिससे आवागमन की समस्या पैदा होती है। झामू का कोई भी नेता बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।